गुजरात चुनाव में इस बार वो होते हुए देखा जो शायद इस देश के लोकतंत्र के इतिहास में कभी नहीं हुआ। को जिनके ऊपर ये जिम्मेवारी है कि वो कानून और व्यवस्था की रक्षा करेंगे, देश के लोगों को डराने की भाषा बोल रहे थे। तो उनका जख्म है उसको कुरेद कर उसके ऊपर नमक छिड़कने का काम कर रहे थे कि किस तरीके से संस्थाओं को पंगु बना दिया गया है। नहीं कहते हैं कि हम हिंदू, हम मुसलमान, हम सिख, हम ईसाई, हम भारत के लोग, मतलब हम सभी भारतीय। धन्यवाद देना चाहते हैं वीरों की भूमि राजस्थान को, खास करके जो यहाँ के लोगों का आतिथ्य सत्कार है, जो उनका एक मशहूर पंक्ति है, पधारो हमारे देश। उस आतिथ्य सत्कार का हम लोग ज़बरदस्त आनंद उठा रहे हैं और भारी संख्या में जब से यात्रा राजस्थान प्रवेश की है, लोग यात्रा से जुड़ रहे हैं। और ख़ास करके मैं उन लोगों के प्रति बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जिन जिलों में हमारी यात्रा नहीं जा रही है, वहाँ से बड़े पैमाने पे लोग 400-400 किलोमीटर, 500-500 किलोमीटर चल करके आए हैं। ठंड में जो है आते हैं, रात को किसी तरह से रुकते हैं, फिर सुबह 6 बजे से यात्रा में शामिल होते हैं। उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ और राजस्थान की इस महान भूमि को नमन करते हुए कुछ बातें कहना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि आज डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस है और जब हम किसी व्यक्ति को, उसकी महानता को और उसके काम को याद करते हैं तो मेरी राय में उस व्यक्ति के जो विचार हैं, जो सिद्धांत हैं, उनको अपने जीवन में उतारना, यही उस व्यक्ति के लिए सही श्रद्धांजलि है। उनके विचारों को आगे बढ़ाना। और यह जो भारत जोड़ो यात्रा है वो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने सुना होगा, आपने यह बात नोट की होगी कि हम लोग कह रहे हैं कि इस देश में हिंदू मुसलमान की नहीं, संविधान की बात होगी। और हम संविधान की अगर बात करेंगे, जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है, हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य जब बोलते हैं, इसका मतलब होता है कि शीर्ष पर बैठे हुए व्यक्ति का चुनाव इस देश के आम लोगों के द्वारा होगा। और ये जो भावना है प्रस्तावना की, इसी भावना से यह भाव पैदा होता है कि हम इस देश को नफरत की आग में नहीं जलने देंगे। जब हम कहते हैं हम भारत के लोग, तो हम ये नहीं कहते हैं कि हम हिंदू, हम मुसलमान, हम सिख, हम ईसाई। हम भारत के लोग, मतलब हम सभी भारतीय जो इस भूभाग पे पैदा हुए हैं, कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक, अरुणाचल से लेकर के गुजरात तक, इस भूभाग पे रहने वाले सारे लोग मिलजुल करके समानता के अधिकार के साथ अपने दायित्वों, कर्तव्यों और अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए हम देश को बेहतर बनाएं। यह जो संविधान का भाव है, उस भाव को यह भारत जोड़ो यात्रा लेकर के चल रहा है। और हमारे देश के लोगों के जो बुनियादी सवाल हैं, क्योंकि देश हमेशा देश के लोगों से बनता है, इसीलिए लोगों के जो सवाल हैं वही देश के सवाल हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि लोग के सवाल अलग होंगे और देश का सवाल अलग होगा। अगर देश के लोग महंगाई से परेशान हैं तो यही देश का भी सवाल है। अगर देश के लोग बेकारी से परेशान हैं तो यही देश का भी सवाल है। इन भावों को लेकर यह भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है। तो आज यह बहुत महत्वपूर्ण दिन है भारत जोड़ो यात्रा के लिए और इसीलिए इस मंच से हम लोग श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को। जैसा कि जयराम जी ने कहा कि हम गुजरात चुनाव से होकर के आए हैं और इस संबंध में भी एक बात मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। बार बार भाजपा ने अपने कैंपेन में कहा कि राहुल जी नहीं आए हैं चुनाव प्रचार करने के लिए गुजरात। बार बार ये कहा गया कि चुनाव हो रहा है गुजरात में, तो भारत जोड़ो यात्रा गुजरात क्यों नहीं जा रही है। कई मौक़ों पे इसका जवाब हम लोगों ने दिया, लेकिन वहाँ जब हम लोगों के बीच गए और लोगों से जब बातचीत की तो लोगों ने कहा कि हम समझते हैं कि देश का भूगोल ऐसा है कि जब आप दक्षिण से उत्तर की तरफ जा रहे हैं तो पश्चिम में स्थित गुजरात आप नहीं आ सकते हैं, लेकिन आपकी भावनाएं हमारे साथ है और गुजरात के लोगों की भावनाएं भारत जोड़ो यात्रा के साथ है, ऐसा लोगों ने बताया। और उसी बिहाफ पे
हम लोग भी गुजरात चुनाव में बार बार ये कह रहे थे कि भले हम नहीं आए हैं, यात्रा भले नहीं आई है, राहुल जी कम आ पाए हैं, लेकिन गुजरात के लोगों का सवाल भारत जोड़ो यात्रा में बार बार उठाई जा रही है, क्योंकि गुजरात के लोग भी बढ़ती हुई बेतहाशा महंगाई से परेशान हैं, बेकारी से परेशान हैं, और नौजवानों की हालत ये है कि 22 बार वहाँ पे प्रश्न पत्र लीक हो चुके हैं। चाहे आपको +2 का प्रश्न पत्र हो या किसी नौकरी का प्रश्न पत्र हो, बार बार वहाँ पे प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं। किसानों की हालत वहाँ भी ऐसी है कि उनको उनके फसल का उचित दाम नहीं मिल रहा है। छोटे छोटे जो उद्योग धंधे हैं, जीएसटी और नोटबंदी के चलते उस पर बहुत गहरा बुरा प्रभाव पड़ा है। तो ये सारे सवाल जो गुजरात के लोगों के हैं वो भारत जोड़ो यात्रा में भी उठाया जा रहा है। एक खास बात वहाँ के चुनाव को लेकर के जो मैं आप सबसे साझा करना चाहता हूँ, हमने गुजरात चुनाव में इस बार वो होते हुए देखा जो शायद इस देश के लोकतंत्र के इतिहास में कभी नहीं हुआ हो। हमने ये देखा कि जिनके ऊपर ये जिम्मेवारी है कि वो कानून और व्यवस्था की रक्षा करेंगे, वो खुलेआम चुनावी मंचों से गुंडागर्दी की भाषा बोल रहे थे, देश के लोगों को डराने की भाषा बोल रहे थे, गुजरात के लोगों को आपस में लड़ाने की भाषा बोल रहे थे। जो उनका जख्म है उसको कुरेद कर उसके ऊपर नमक छिड़कने का काम कर रहे थे, और ये बहुत दुखदाई था। और हमने ये भी देखा कि किस तरीके से संस्थाओं को पंगु बना दिया गया है। आप देखिए, मैं एक उदाहरण आपको देता हूं कि जब भारत जोड़ो यात्रा में बच्चे आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो हमारे खिलाफ कंप्लेन किया गया। और आप गुजरात चुनाव को जब ध्यान से देखेंगे, प्रधानमंत्री स्वयं बैठ करके एक बच्चे से जो है चुनाव प्रचार करवा रहे थे। और मैंने अपनी आंखों से अहमदाबाद में रोड शो देखा माननीय प्रधानमंत्री जी का। उस रोड शो में स्कूल के बच्चे स्कूल का ड्रेस पहने हुए हैं, उसके साथ जो है उनके शिक्षक भी खड़े हैं। उनको ये कहा गया कि आपको भीड़ जुटाना है, आपको भीड़ लेकर के आनी है। तो ये जो दोहरा रवैया है कि हमारे कार्यक्रम में बच्चों के माँ बाप अपने बच्चों को लेकर के आ रहे हैं, तब आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं, हमारे खिलाफ कंप्लेन कर रहे हैं, और चुनाव प्रचार के दौरान खुलेआम जो लोग सत्ता पे बैठे हुए हैं उनके द्वारा बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और जहां तक भाषा का सवाल है, बात का बतंगड़ बनाया गया हमारे अध्यक्ष जी की जो है बातों का। और आप भाजपा नेताओं की भाषा देखिए कि किस तरह का भाषा का इस्तेमाल किया गया। जब आप कहते हैं कि सबक सिखा देंगे, हमने सबक सिखा दिया, अब जो है कोई कर्फ्यू नहीं होता है, ये अपने आप में एक बहुत दुखद और चिंताजनक स्थिति है। अगर इस तरह से ही संस्थाएं काम करती रही तो ये देश के लिए एक गंभीर सवाल है कि हम लोकतंत्र को आगे कैसे लेकर के जाएंगे। क्योंकि लोकतंत्र को बचाने वाली जो संस्थाएं हैं वो इस तरीके से अगर काम करेगी तो फिर क्या होगा। आप देखिए, या तो आप ये नियम ही बना दीजिए कि चुनाव जिस दिन हो रहा है उस दिन भी प्रचार होगा, अन्यथा प्रधानमंत्री वोटिंग के दिन उनके जो है रोड शो में झंडे लेकर के लोग चल रहे हैं, और वो जानबूझ करके रोड शो निकालते हैं ताकि मतदाताओं के मस्तिष्क पे जो है एक असर डाला जा सके। चुनाव प्रचार का एक तरीका बन गया है, और इस पर जो है इसी कोई कार्रवाई नहीं करती है। और ये जो प्रक्रिया से संबंधित बातें मैं आपको बता रहा हूँ, उससे ज्यादा चिंताजनक हालत ये है कि जब आम लोगों से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि हम बहुत खुश हैं कि इस देश में एक भारत जोड़ो यात्रा चल रही है जिसमें हमारे सवाल उठाए जा रहे हैं। रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा में हम बार बार कह रहे हैं कि नफरत अगर फैलेगी, गुस्सा फैलेगा, तो लोगों के जो असली सवाल हैं वो गुमराह हो जाएंगे, और लोगों का असली सवाल है महंगाई और बेरोजगारी। उसी तरह से वहां के लोगों ने भी बताया कि देखिए, हमारे राज्य में चुनाव हो रहा है और हमारे मुद्दों पर चर्चा ही नहीं हो रही है। कुपोषण के मामले में गुजरात की स्थिति अच्छी नहीं है, और दुखद स्थिति यह है
कि जिनका खुद का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, उन चीफ मिनिस्टर्स को गुजरात बुलाया गया है कि आप आकर के हमारे यहाँ कैंपेन कीजिए। आप ये बताइए कि अगर 27 साल में भाजपा ने वहां विकास किया है तो वो विकास दिखा करके क्यों नहीं वोट मांग रहे हैं? 50 से ज्यादा जो है एमएलए के टिकट काटे गए। इसका मतलब वो लोग ठीक से काम नहीं कर रहे थे। अगर ठीक से काम कर रहे थे तो फिर उनका टिकट क्यों काटा गया? चीफ मिनिस्टर्स ऐसे बदले जा रहे हैं जैसे कपड़े बदले जाते हैं। ये जो स्थिति थी उस पे लोगों ने गहरी चिंता व्यक्त की है। परिणाम कल परसों में आ जाएगा, लेकिन ये जो पूरा का पूरा वस्तु स्थिति है, उस वस्तु स्थिति को भारत जोड़ो यात्रा बहुत गंभीरता से लेती है और हम संवैधानिक संस्थाओं को भी बचाएंगे, हम संविधान की भी रक्षा करेंगे और इस देश के लोगों को आपस में जोड़ कर रखते हुए, बार बार कहते हैं कि जमीन से जुड़ा हुआ है, देश जुड़ा हुआ है, लेकिन देश के लोगों से बनता है, इसलिए लोगों को भी जोड़ के रखना है। उनकी पहचान के आधार पर उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। इसके लिए भारत जोड़ो यात्रा कृत संकल्प है और लोगों के जो बुनियादी सवाल हैं, महंगाई का सवाल, बेकारी का सवाल, टूटती हुई अर्थव्यवस्था का सवाल और इस देश के अंदर जो आम लोगों की सुरक्षा है, उन सुरक्षा के सवालों को भारत जोड़ो यात्रा अपनी यात्रा के दौरान लोगों से बातचीत करते हुए, लोगों की राय लेते हुए, अपनी ना सुनाते हुए, लोगों की सुनते हुए आगे बढ़ रहा है। और मुझे पूरा भरोसा है कि जितने तरह का एप्रीहेंशंस लोग पहले उठा रहे थे जब हम विंध्याचल के उस तरफ थे, अब हम विंध्याचल के इस तरफ आ गए हैं, वो सारे एप्रीहेंशंस टूट रहे हैं। कई सारे पत्रकार साथी यहाँ हैं जो पूछते थे कि नॉर्थ में क्या होगा। हम बार बार कहते थे जब साउथ में अच्छा है ना तो नॉर्थ में भी अच्छा ही होगा, क्योंकि हम साउथ और नॉर्थ को जोड़ने के लिए निकले हैं। जब आपकी भावना पवित्र होती है, जब आपका भाव पवित्र होता है, तो आपके साथ जो है परिणाम भी पवित्र होते हैं, सुंदर होते हैं। और उसी सुंदर परिणाम को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और जो कुछ देख करके कई बार आप लोग अगर विचलित होते हैं, तो मैं आपको बतौर भारत यात्री और भारत जोड़ो यात्रा के बिहाफ पे एक बात कह देता हूँ कि हम लोग विचलित नहीं होते हैं। जैसे कल एक क्लिप जो है वो बहुत घूम रहा था कि कुछ नौजवान अपनी छत पे खड़ा होकर के मोदी मोदी कह रहे थे। हम बिल्कुल चिंतित नहीं हैं, हम स्वागत करते हैं उनका, वो कहें, क्योंकि हम जानते हैं वह दिन दूर नहीं है कि वो मोदी मोदी नहीं महंगाई महंगाई चिल्लाएंगे। हम लोग बिल्कुल चिंतित नहीं है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि उनका जो नारा है ना, मोदी है तो मुमकिन है, ये असली बात नहीं है। असली बात ये है कि मोदी है तो महंगाई है। ये बात वो बोलेंगे, मोदी मोदी की जगह जो है वो महंगाई महंगाई चिल्लाएंगे। हमको इस बात का भरोसा है और देश अपने सवालों को बहुत देर तक भुला के नहीं रख सकता है। और देश का सवाल रोजी रोटी का सवाल है, कपड़ा मकान का सवाल है। उन सवालों को लेकर के हम चल रहे हैं और हमारा यह संकल्प है कि हर हाल में हम देश को जोड़ करके रखेंगे, किसी भी स्थिति में जो है देश को बंटने नहीं देंगे।